मैं, सुमन, एक भिखारी थी। जिंदगी के कठोर रिश्तों पर हर रोज कटोरा हाथ में मैं सदकोन पर भटकती थी। एक दिन शाहपुर के एक गंदे कचरे के ढेर के पास मुझे एक रोटी हुई बच्ची मिली। उसके नन्हे चेहरे पर ठंड से सफेदी छा रही थी, पर उसकी हल्की सी आवाज ने मेरे दिल को हिला दिया। मैं घर ले आई और सोचा, ये भी मेरी तरफ भीख मांगेगी, मेरी मदद करेगी। मैंने उसका नाम रखा चंदा, क्योंकि वो चांद जैसी गोरी थी। 4 साल बीत गए। चंदा अब थोड़ी समझदार हो थी। एक दिन मैंने उसके हाथों में कटोरा दिया और उसके बदन पर फटे कपड़े डाल दिए। हम शाहपुर के बाजार के पास एक मोड़ पर खड़े हो गए, जहां लोग आते जाते थे। मेरी बड़ी बेटी गंगा, जो अब 7 साल की थी, भी वहां थी, थोड़ी दूर कटोरा के लिए भीख मांग रही थी। मैं चंदा को थोड़ी शक्ति से समझ रही थी, क्योंकि वह मुझे लपेटना चाहती थी, पर मुख्य उपयोग इस काम का आदी बनाना चाहती थी। मेरी नजर उस पर थी, पर मैं थोड़ी दूर खड़ी थी ताकि वो अकेली सीख सके। चंदा अपनी मासूम शक्ल से कटोरा आगे बढ़ती है और लोग हमें कुछ न कुछ डाल देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक बड़ी काली गाड़ी वहां आकर रुकी। ये वही गाड़ी थी जो कल भी यहीं देखी थी, जब चंदा पहली बार भीख मांगने आई थी। कल भी ये गाड़ी चंदा के पास लंबी देर तक खड़ी रही थी। आज भी वही हुआ। मैं थोड़ी दूर से देखती रही, पर जब चंदा ने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा खुला और एक हाथ ने उसे अंदर खींच लिया। मैं दौड़ती हुई गाड़ी के पास पहुंच गई और चंदा को पीछे से पकड़ लिया। ये मेरी बेटी है साहब, छोड़ दो इस्तेमाल। मेरी सांस फूल रही थी और आवाज में गुस्सा था। गाड़ी के अंदर एक आदमी था, जिसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें चंदा को घूर रही थीं। उसने मुझे देखा और एक दोस्त के लिए मेरी सांसें रुक गईं। वो भी ऐसा ही सर्दी का दिन था। मेरी बेटी गंगा तब 3 की थी। मेरे शौहर वाजिद 2 साल पहले गुजर चुके थे। हम सदियों से भीख मांगते आए थे। ये हमारा पेशा था, या शायद नसीब। पर उनके जाने के बाद जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। मैं गंगा को साथ ले जाती हूँ। सड़कों पर, दुकानों के आगे भटकती हूँ। लोग कभी कुछ दे देते, कभी दांत दे देते। मेरी बूढ़ी माँ मुझे दोबारा ब्याह करने को कहती है, पर मैं जानती थी कोई भी मुझे इज्जत से नहीं रखेगा। भीख मंगना शायद बेइज्जती का काम था, पर मेरे लिए ये जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। और माँ के पास रखा। माँ ने कहा, सुमन, इसे किसी के हवाले कर दे। पर मैंने ठान लिया, ये मेरी बेटी बनेगी। मैंने उसका नाम चंदा रखा। समय बीत गया। चंदा बड़ी होने लगी। वो मुझे माँ कहती है, पर मेरे दिल में गंगा जैसा गहरा प्यार उसके लिए नहीं था। मैं सोचती हूँ, जब वो बड़ी होगी तो मेरी मदद करेगी। पर उसकी खूबसूरती मुझे डरा रही थी। उसकी गोरी चामदी, भूरी आंखें और सुनहरे बाल उसे अलग दिखाते थे। लोग उसे घूरते हैं, इसलिए मैंने उसे हमेशा मैले कपड़े। उसने कहा, 4 साल पहले तुम्हें ये बच्ची कचरे में मिली थी। ये तुम्हारी बेटी नहीं है। उसने अपनी जेब से रुपये निकाले और एक तस्वीर दिखाई, एक ऐसी बच्ची की जो चंदा से बिल्कुल मिलती थी। उसने अपनी कहानी सुनी। 4 साल पहले मेरी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया। मैं विदेश था। मेरी माँ को मेरी बीवी पसंद नहीं थी। जब मैं वापस आया, मुझे कहा गया कि मेरी बीवी और बेटी दोनों गुजर गईं। पर मुझे शक हुआ। मैंने खोज शुरू की और आज मुझे पता चला कि ये जब चंदा 4 साल की हुई, मैंने उसे भीख मांगने के लिए तैयार किया। दूसरा दिन वही काली गाड़ी दोबारा आई। मैं थोड़ी दूर थी, पर जब उस आदमी ने चंदा को गाड़ी में खींचा तो मैंने उसे बचा लिया। हमारे शख्स की भूरी आंखें मुझे घूर रही थीं और एक दोस्त के लिए मुझे लगा मेरी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ दिन बाद एक रात मेरे झोपड़े के दरवाजे पर दस्तक हुई। वही शख्स था। मैं अंदर आना चाहता हूं, तुमसे बात करनी है, उसने कहा। मैं डर गई, पर वो अंदर आ गया। उसने कहा, 4 साल पहले तुम्हें ये बच्ची कचरे में मिली थी। ये तुम्हारी बेटी नहीं है। उसने अपनी जेब से रुपये निकाले और एक तस्वीर दिखाई, एक ऐसी बच्ची की जो चंदा से बिल्कुल मिलती थी। उसने अपनी कहानी सुनी। 4 साल पहले मेरी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया। मैं विदेश था। मेरी माँ को मेरी बीवी पसंद नहीं थी। जब मैं वापस आया, मुझे कहा गया कि मेरी बीवी और बेटी दोनों गुजर गईं। पर मुझे शक हुआ। मैंने खोज शुरू की और आज मुझे पता चला कि ये मेरी बेटी है।
उसके आंसू मेरे दिल को छू गए। मैं रो पड़ी, क्योंकि चंदा अब मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। मैं समझ गई, वो चंदा को ले जाएगा। उसने मुझे बहुत सारे रुपये देने चाहे, पर मैंने ठुकरा दिया। एक रात जब चंदा सो रही थी, वो उसे उठाकर ले गया। मैं रोटी हुई गाड़ी तक गई, पर उसे रोक ना सकी। 3 दिन तक मैं उदास रही। गंगा मुझसे पूछती, चंदा कहाँ है? पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तीसरे दिन एक मासूम आवाज सुनाई दी, माँ। मैं दौड़ी और चंदा को देखकर उसे गले लगा लिया। उसके साथ वही शख्स था जो मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मेरे साथ चलो। उसने मुझे और गंगा को अपने घर के पास एक छोटे से मकान में रखा। तुम मेरी बहन जैसी हो, उसने कहा। आज मैं चंदा और गंगा के साथ इज्जत की जिंदगी जी रही हूं। दोनों बेटियां पाठशाला जाती हैं और मैं घर संभालती हूं। चंदा का पिता उसे कभी कभी ले जाता है, पर वो हमेशा मेरे पास वापस आती है। ये जिंदगी का सच है। रिश्ते दिल से दिल तक जाते हैं और उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अपने विचार हमें जरूर बताएं। अगर ये दिल को छू गई, तो अपना प्यार दिखाएं और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ऐसी दिलचस्प कहानियां आपके लिए हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।